हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जो मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ नेहा, करंटली परस्यूइंग MBA इन फूड एंड एग्री बिजनेस फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि मैंने अपनी CUET PG की प्रिपरेशन कैसे की थी, कुछ स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दो। तो फिर मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप दिस विल हेल्प फॉर यू। सो गाइस देखो कि स्ट्रेटजी का तो ऐसा है कि सबका अपना अपना होता है सिस्टम, ठीक है। वैसे तो यूट्यूब पे तुम सर्च करोगे तो दुनिया भर के लोगों ने दुनिया भर की बातें बताई है, और सही भी बताई है, और किसी किसी के लिए वो वर्क करता है, किसी किसी के लिए नहीं करता है। तो अपना पोटेंशियल खुद को खुद पता होता है, ठीक है। तो पहले तो माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। दूसरा कि अभी जैसे कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया और तुम्हारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, तो तुम क्या कर सकते हो। पहली बात तो सिलेबस, अगर तुम उस वाली जोन में हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि इसमें आता क्या है, तो तुम सबसे पहले तो सिलेबस निकालो, ठीक है। तुम सिलेबस निकालोगे, अगर तुम्हें लाइक सिलेबस और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सिलेबस वगैरह और बहुत थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल जो मेरे पास था वो वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, और मैं साथ साथ में और भी पोस्ट करती रहूँगी। सो सबसे पहले मैंने कहा कि सिलेबस तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम अगर ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो और तुम्हें सिलेबस का पता नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। तो सिलेबस में तो इसमें जनरल एग्रीकल्चर ही मेन आता है, तो उसके लिए तुम नीम चुनटा पढ़ोगे, जो कि सब पढ़ते ही है। उसके अलावा देखो, अगर तुम्हारे पास वैसे तो अब टाइम कहाँ ही बचा है, थोड़ा सा ही टाइम है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि अपना ना सिलेबस के हिसाब से कवर करना स्टार्ट करो। लाइक सिलेबस कवर करना स्टार्ट करो कि तुमने हाँ ये पढ़ लिया, ये तुम्हें आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आता होगा, कुछ तुम्हारा स्ट्रांग होगा, कुछ तुम्हारा वीक होगा, तो तुम्हें वो फाइंड आउट करना है कि तुम्हारा क्या स्ट्रांग है क्या वीक है। और ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करो। मैं बताऊँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे लगा के देखो, देखो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या नहीं आता है, उस हिसाब से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। क्योंकि अब किसी को एग्रोनॉमी पसंद होती है, किसी को प्लांट पैथो पसंद होती है, किसी को एंटोमोलॉजी पसंद होती है, तो उस हिसाब से है। बाकी इसमें आना तो सब कुछ ही है, और इसका कोई ऐसे डिफाइंड भी नहीं है कि पक्का इधर से ही आना है, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर बहुत वास्ट है, सबको पता है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स है इसमें, तो कहीं से भी आ सकता है। तो तो मतलब प्रिपेयर होने चाहिए तुम्हें, एटलीस्ट हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हें डेप्थ में नहीं जाना है कि कोई तो ICAR JRF के लिए तुम प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ, तुम्हें नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। लाइक जितना तुमने अपने पूरे 4 साल की डिग्री में पढ़ा है, तो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये CUET में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अगर तुमने अच्छा स्कोर करना है। और अगर तुम 200 प्लस स्कोर कर रहे हो, मतलब मैं ये FAB की बात कर रही हूँ, तो तुम बहुत ही सेफ जोन में हो। अगर तुम 200 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तभी तुम कहीं अच्छे स्कोर पे पहुंच पाओगे, ठीक है। फिर GDPI और उसकी बातें तो मैं बाद में करूँगी जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा। वैसे तो मैं ऑलरेडी भी वीडियो बना चुकी हूँ उस पर अभी इसमें जस्ट बात करते हैं कि तुम पहले CUET का एग्ज़ाम निकाल लो। तो पहला तो ये कि तुम अपना सिलेबस कवर करो। दूसरा दूसरा एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, तो तुम्हें टेस्ट रोज़ देने हैं। अड्डा 24/7 से लेने हैं, वहाँ से लो। और भी बहुत है, लाइक वो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ है, वहाँ से लो, मतलब जहाँ मिले वहाँ से लो, ठीक है। जैसे मैंने अपने टाइम में एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 से लिया था, और वो बढ़िया था, मतलब ठीक था। मतलब मेरी ऐसी रोज़ प्रैक्टिस होती रहती थी। मैंने उनका पूरा टेस्ट प्राइम ले रखा था, तो उसमें ऐसा है कि तुम टेस्ट प्राइम लेते हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, जितने भी एग्ज़ाम है उसकी वो। तो उस हिसाब से देख लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा भी बहुत सारे अब तो बहुत ही आगे हैं मार्केट में जहाँ मर्जी से लेना है वहाँ से लो, लेकिन रोज़ टेस्ट दो। मतलब मेरा ऐसा था कि ऑब्वियसली तुम रावी LV में इतने बिजी होते हो कि कभी कभी तुम प्रॉपर पढ़ नहीं पाते हो, तुम उस दूसरी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हो, पर मैंने टेस्ट देना कभी नहीं छोड़ा था। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की है कोई बात नहीं, टेस्ट पक्का दो, एटलीस्ट तुम्हें पता तो चले कि तुम्हें याद कितना है और तुम्हें कितना और पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने बोला प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और कंसिस्टेंट रहो। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम पिछले 1 साल से पढ़ रहे हो और फिर तुमने लाइक बीच में छोड़ दिया, और जैसे आजकल भी तुम बहुत कम कम पढ़ रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि अगर तुम अभी से भी स्टार्ट करोगे और जब तक तुम्हारा पेपर हो नहीं जाता तब तक कंसिस्टेंट रहोगे और काफ़ी पढ़ोगे, रोज़ पढ़ोगे, तो
मुझे लगता है कि हो जाता है, मेरा भी हो गया था, तो हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा उसका फल। हाँ, तो मेरी तरफ से मोस्टली ये था। बाकी कुछ-कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अ, इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ें? देखो, इकोनॉमिक्स के लिए ना तुम देखो कि क्या-क्या आ रहा है, जैसे वो मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो सिलेबस है ना वो देखो ढंग से। फिर देखो कि वैसे तो सुब्बा रेड्डी की बुक तुम्हें ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, लाइक उसका फ्री पीडीएफ भी मिलता है। फिर जो तुम्हारे क्लास के नोट्स होंगे कोई इकोनॉमिक्स के, तो वो भी हो सकता है। बाकी मेरे पास इकोनॉमिक्स के जो नोट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। बाकी मेरे हिसाब से मॉक की तो ज़्यादा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल तो है ही, इतनी सारी वीडियोज़ है, इतने अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा ही। बस तुम पढ़ो। मेरे को लगता है कि पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ते रहो तो हो ही जाएगा कहीं न कहीं। तो दैट्स इट। आई होप यही थी मेरी स्ट्रैटेजी, ज़्यादा तो कुछ थी नहीं, यही थी। लाइक मैंने ये सब मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स भी नहीं थी कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बुक्स पढ़ी है, इतना कुछ भी नहीं था। मेरे पास बस एक नीमरा ज़ुंडा थी, बाकी मेरा सारा ऑनलाइन ही मटीरियल था। बल्कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं लाइब्रेरी से वो अरुण कात्यायन की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पढ़ ली थी मैंने। बाकी मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो यही है। हाँ, पर मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी और मैंने यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया था। लाइक अभी यूट्यूब में बहुत सारे लोग अपनी पूरी सीरीज़ निकालते हैं प्रिपरेशन की, तो तुम उससे हेल्प ले सकते हो। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? और ज़्यादा तो ये कि टेस्ट सीरीज़ लगाओ, अपने अपने को देखो कि तुम कहाँ वीक हो और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे रहो। और वो स्ट्रॉन्ग तुम कहीं से भी बना सकते हो, खुद से पढ़ के, किसी वीडियो से पढ़ के। अब तो एआई भी आ गया है ज़िंदगी में, उसकी हेल्प लेके। तो यही था। तो गाइज़ बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप ये तुम्हारी कुछ तो हेल्प करेगा। बाकी कुछ क्वेरी होगी तो लिखना कमेंट में। और वैसे मुझे ऐसी आदत नहीं है स्ट्रेटजी वीडियो बनाने की, और मैंने कभी बनाई भी नहीं है, तो ये मेरा पहली बार था, तो जज मत करना प्लीज़। और ये बस थी नॉर्मली कि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे से कोई मोटिवेट हो सकता है और मुझसे किसी और की हेल्प हो सकती है, तो व्हाई नॉट, मैं करूँगी। तो बस यही था। और कमेंट में क्वेरी लिख देना, और कुछ और क्या, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना। तो या बस यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।